अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस घुस कर मार रहे हैं। तो देखें, लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मोदी पे बात किया जाए, कत्लेआम तो वो कर रहे, वो तो ऑलरेडी कर रहे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपके अंदर जज्बा है, लेकिन जो आपके हुक्मरान है वो ग्रेडी डॉग की तरह है। क्या बोला तूने? इंडिया के लिए तो वो बेहतर है। हाँ, इंडिया के लिए वो बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल कहाँ कर रहा है? बाहर के मुल्क में जाकर। कश्मीर में इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सर हम भूखे रह जाएंगे। नहीं, भूखे नहीं रहते। पाकिस्तान दुनिया का पहले 5 मुल्कों में आता है। नंबर इसका कि जो पूरी दुनिया से ट्रेड बंद भी कर देना तो ये मुल्क भूखा नहीं मर सकता। कि 48 कंट्रीज में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। तो दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आज तक पाकिस्तानियों को खटकता है। और फिर अगले साल चुनाव भी आने वाला है। हर तरफ देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही चर्चा हो रही है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तानियों में डर का माहौल है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अरे कहना क्या चाहते हो? अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए और फिर ये कि वो तो गली मोहल्लों में घुस घुस कर मार रहे हैं, गली मोहल्लों में रो चल रही है। तो इस तो खैर वो तो हमारे नज़र में देखा जाए तो कत्लेआम तो वो करते, वो नहीं जितने भी उसकी पिछली हुकूमत जो गई हुई है, जो आने वाली है, क्योंकि कश्मीर का जो हालात है वो हमारे सामने है। कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल चुका है, बस कर दिया। अब कश्मीर को, अपने मुल्क को पहले हम संभाल लें, वो मैं कहती हूँ। पहले अपने मुल्क के हालात हम देखते नहीं है, हम चले जाते हैं भाई कश्मीर दो, हमें कश्मीर दो। नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये कि लोग कह रहे हैं कि वो कत्लेआम कर रहे मोदी। तो अगर मोदी पे बात किया जाए, कत्लेआम तो वो कर रहे, वो तो ऑलरेडी कर रहे। फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गया अगर वो कत्लेआम कर रहे हैं? तो वो तो देखो ना, मैं मुसलमानों की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके बारे में बात करें, इंडिया के लिए तो वो बेहतर है। हाँ, इंडिया के लिए वो बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों का कत्ल कहाँ कर रहा है? बाहर के मुल्क में जाकर। कश्मीर में कश्मीर में दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, G20 की मीटिंग वहाँ हुई है। कश्मीर का आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर लें, आपको कश्मीर ज्यादा तरक्की में नजर आएगा। अभी तक इधर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं चली, वहाँ चल गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, चेनाब ब्रिज, वहाँ बन गया है। किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। और किसने बनाया? नहीं तो आज़ाद कश्मीर में बनाया। आजाद में नहीं, जम्मू कश्मीर में। तो मेरा बात सुनो, चलो वो भी बनाया। तो जम्मू कश्मीर की जो रहनुमा है, वहाँ का जो लोग है, उन पे क्या गुजर रहे? उन पे क्या गुजर रही है? इंटरव्यू दिखा दूं मैं आपको, मैंने बात की है उनसे। नहीं, इंटरव्यू के बाद नहीं, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो कभी भी हमारे साथ आना नहीं चाहते। 25 रुपए किलो आटा छोड़ के वो इधर आटे की लाइन में आकर खड़े होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन छोड़कर वो यहाँ धक्के खाएंगे आकर, बताएं। जहाँ उनको बिजली के मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं, वो यहाँ डबल महंगाई में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? वो उनको छोड़ दें, आप तरक्की पे बात करें। किसकी तरह के? पाकिस्तान पे? पाकिस्तान भारत तरह के है ही नहीं। पाकिस्तान में तो सब कुछ डूब चुका है। पाकिस्तान तो पता नहीं 1947 वाला जो दौर था, मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि आजकल तुम देखो कहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे और क्या चल रहे। ये 47 वाला दौर बहुत अच्छा था, जब तरक्की नहीं थी। से एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि बदआमनी तो नहीं थी, इतने महंगाई नहीं था उस वक़्त के हिसाब से। उस वक़्त के हिसाब से बात करो। आजकल क्या चल रहे, कोई बेचारे को देखो, सब रो रहे। तो क्या इंडिया में ये सब चीजें हैं? भारत में ये सब चीजें हैं? वो तो उन पे डिपेंड है, उसमें नहीं है ना, इसलिए तो वो दोबारा आ रहे हैं ना, ट्रिपल बार आ रहे हैं ना, तो उसमें नहीं होगा ना। उनके लिए मोदी इंडिया के लिए अच्छा है। नहीं, वो देखें, लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ना। आपके अंदर जज्बा है, लेकिन जो आपके हुक्मरान है वो ग्रेडी डॉग की तरह है। ठीक है ना। जो हड्डी डालता है उसके पीछे धूमल आते हैं। पहले हम लोगों को ये जो डॉलर का नेट है ना, इसको ब्रेक करना चाहिए। सर हम भूखे रह जाएंगे। नहीं, भूखे नहीं रहते।
पाकिस्तान दुनिया का पहले 5 मुल्कों में आता है नंबर इसका, कि जो पूरी दुनिया से ट्रेड बंद भी कर दे ना तो ये मुल्क भूखा नहीं मर सकता। सर सऊदी के अंदर कुछ लोग जो कि फलस्तीन के लिए दुआ करवा रहे थे और तस्बीह कर रहे थे, मतलब कम्युनिटी बैठ के, सर उन्होंने सऊदी की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ना बुलाओ, ये हमारा मुल्क है, यहाँ इस तरह की हरकतें ना करो, कुछ करना है तो अपने तक करो, मतलब कम्युनिटी में यूएसए वाले क्यों नहीं अरेस्ट करते? वहां पर भी तो एहतजाज हो रहे हैं ना, लंदन में भी हो रहे हैं, पेरिस में भी हुए हैं, कनाडा में, उन्होंने तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। हम तो मुसलमान जो नबी का कहना मानेगा वो काम है, जुनूनी होके बात नहीं की जाती। अब जो गिराए हैं तो उनकी गलती है, नहीं गिराना चाहिए। मस्जिद में नहीं सऊदी हिंदू लोगों को क्यों फॉलो कर रहा है? दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जिसमें हिंदू कल्चर प्रमोट हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान की बात की जाएगी, हम पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं है, मगर दुबई हर जगह वो आज़ाद है, उनके पास इतना पैसा है। सर पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में। बेशक आज़ाद है, हम अभी भी IMF के गुलाम है। बता दें मुझे क्या आज़ादी है? ना हम सब्जी खा सकते, ना बेचारे जितने स्टूडेंट हैं उनसे पूछिए आप। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ हुकूमत अभी तक कोई भी नहीं है, ज़हनी तौर पे कोई आज़ाद है। IMF से जो आज़ाद हो जाएगा, इन यहूदो नसारा से जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी हम आज़ाद नहीं है। हम अपने मज़हब पे हैं, सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसराइल हकीकत में पाकिस्तान से ही डरता है। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तानी वो मुजाहिद हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा है। 1971 में जज्बा फिर किधर गया था जब 93,000 सोल्जर हमारे उधर थे और हमने साइन किए थे लेने के लिए। अभी देखिए ये सियासत के इशू है, जब तक आप कर्ज़ई हैं आप नहीं कुछ कर सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मतलब ये एक स्कीम को लॉन्च किया था, जो ये मिशन लेके चले थे, अब सुई से लेके जहाज तक जो है आपको पूरा मेड इन इंडिया देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अब इंडियन चीज़ें जो है वो हमें मेड इन इंडिया देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी मिसाल आप आईफोन देख लें, आईफोन भी जो है वो इंडिया ही का मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? 99% लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो भी इंडियन मोबाइल्स। कहना क्या है, बस यही है कि बहुत अच्छे जा रहे हैं ये लोग, और आई गेस कि जितनी उन्होंने अचीवमेंट्स कर लिया ना, अब बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी लगता है कि यार इंडिया तो कर ही लेगा, कह रहा है कर लिया, अच्छा ठीक है, ओके, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। आई गेस कि अभी वो जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बाहर भी आएंगी, दूसरे ममालिक खरीदेंगे, डेफिनेटली फिर जो है वो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और इसके ऊपर और क्या ही कहना। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि 48 कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। आप तो मलेशिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया। 47 थी, अब 48 हो गया जब से मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। बट आई थिंक जो पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ थिंग, बिकॉज हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं बाहर जाके विजिटिंग वीज़ा पे जाते हैं, जाके हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं लेबर के तौर पर या वर्किंग, ये वो। अगर आपने जाना ही तो आप वर्किंग वीज़ा पे जाओ, लेबर वीज़ा पे जाओ, लेकिन हमारी घटती है। हम लोग विजिटिंग वीज़ा पे जाके वहाँ पे दो माह का हम लोग जो है विजिटिंग वीज़ा लेते हैं और 4 साल वहाँ पे लगा के आते हैं, बाद में डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। जब हम दूसरे ममालिक में जाके अपना जो है वो इमेज इस तरह से क्रिएट करेंगे तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा। आप खुद हिसाब लगाएं, इतनी पावर हमारे पास होती और हमारे मुल्क में कोई बाहर से आके जो है वो हमें कहता, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे उसके साथ मैच होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिखा होता कि वो पाकिस्तान में 2 महीने के लिए स्टे करेगा, लेकिन वो 4 साल के लिए स्टे करता है और बुरे तरीके से झूठ बोल के कभी इधर कभी उधर, और उनका हक मारते हैं जो वाकई अनएम्प्लॉयड है और उसको जॉब मिल जाती है। मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भला बुरा कह रहे थे, और पाकिस्तानियों का ये तो आज का है ही नहीं, इनका रोज़ ही कहना है, रोज़ ही गलत सही बोलना ही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोस्तों अगर आप भी इस बारे में अपना राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।